गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चुंबी घाटी का क्षेत्र समाचारों की सुर्खियों में था, कहाँ स्थित है? तो भारत, चीन, भूटान, ट्रांजैक्शन। पहले इस इलाके को समझेंगे कहाँ है। भारत के मैप में सिलीगुड़ी इलाका जहाँ से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाया जाता है उसको चिकन नेक भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? चिकन नेक भी कहा जाता है। उसको चिकन नेक भी कहा जाता है। चीन और भूटान ने एक 3 रोड मैप समझौते पर दस्तखत किए हैं। किसके बीच हुआ है? तो चीन और भूटान के बीच में, जिसमें जिन 2 इलाकों को लेकर चीन और भूटान के बीच ज़्यादा विवाद है। चीन के सीमावर्ती 14 देश हैं और सारे देशों से कुछ न कुछ उसका सीमा विवाद रहा है। तो चीन और भूटान के बीच ज़्यादा विवाद है। उनमें से एक भारत चीन भूटान ट्रांजैक्शन के पास चुंबी घाटी वाला इलाका, यानी भारत के चिकन नेक, और दूसरा भूटान के उत्तर में जकारलुंग और पासमलुंग घाटियों का इलाका। 2 जगह विवाद था उन लोगों का, एक जकारलुंग का इलाका है और एक पासमलुंग घाटियों का इलाका है। चीन भूटान से चुंबी घाटी वाला इलाका लेकर चीन भूटान से चुंबी घाटी वाला इलाका लेकर और उसके बदले जमालुंग और पासमलुंग घाटियों का इलाका देना चाहता है। यही समझौते पर हुआ है। इससे क्या होगा कि चीन का भारत पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल हो जाएगी। इसका कारण यह है कि चीन पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये कहेगा कि हमारा सभी देशों के साथ समझौता हो गया है, इसलिए भारत मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करेगा वो। और जो चिकन नेक है भारत के सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहीं से नॉर्थ ईस्ट जाने का रास्ता गुजरता है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक कहा जाता है। और वहाँ चीन अगर पहुँच जाता है तो सामरिक दृष्टि से भारत के लिए काफ़ी खतरा महसूस हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, किस भारतीय परियोजना को और शॉर्ट पुरस्कार दिया गया है? तो विद्युत मोहन की अगुवाई वाला टाका 4 परियोजना को। और शॉर्ट पुरस्कार को इको ऑस्कर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इको ऑस्कर भी कहा जाता है। और प्रत्येक साल 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा। और इसको किसने दिया है? प्रिंस विलियम ने दिया है। ब्रिटेन द्वारा प्रिंस विलियम। यह पुरस्कार है क्या आखिर? यह पुरस्कार वैश्विक तौर पर पृथ्वी के सामने आने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने हेतु नवीन संसाधनों की खोज के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? अर्थ शॉर्ट पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसको रखा है माउंट मणिपुर। और क्यों रखा है इसके बारे में समझेंगे। इसका उद्देश्य मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करना है। 1891 ईस्वी में आंग्ल और मणिपुर युद्ध हुआ था। और मणिपुर के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको रखा गया था कहाँ पे? उनको रखा गया था अंडमान निकोबार में। और इसी कारण से वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए इसको माउंट मणिपुर रखा गया है। और माउंट हैरियट क्या है? माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट हैरियट है। और दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पे है? साउथ अंडमान पे है। और वहाँ पे 2 सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन कौन? बैरन तथा नारकोंडम है। और ये कहाँ पे है? ये है उत्तरी अंडमान पे है।
उत्तरी अंडमान पे है। कहाँ है? उत्तरी अंडमान पे है। राधानगर समुद्र तट कहाँ है, जिसको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? राधानगर तट, ये अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार। इसको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इसको दिया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है किसको? राधानगर समुद्र तट को। दक्षिणी अंडमान, वहां पे 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में है। कार निकोबार के बीच में है। अंडमान निकोबार के बारे में आगामी जनजाति कहाँ पाई जाती है? सेंटिनलीज जनजाति। सेंटिनलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नौसेना कमांडो का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में। इसमें नौसेना के कमांडर वहाँ पे आपस में विचार विमर्श करेंगे और देश के समुद्री इलाकों में सुरक्षा के पर इस पर चर्चा होगी। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी भाग लेंगे और एयर स्टाफ भी भाग लेंगे और आर्मी स्टाफ भी भाग लेंगे और आपस में कमांडरों की और कमांडर स्तर पर बातचीत होगी। नौसेना के अधिकारियों से इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। देश में पहली बार शिप टू शिप एलपीजी ऑपरेशन किस बंदरगाह पर किया गया है? तो कोलकाता बंदरगाह पर। यह एक नदीय बंदरगाह है। यह एक नदीय बंदरगाह है। क्या है? एक नदीय बंदरगाह है। यह एक नदीय बंदरगाह है और कोलकाता बंदरगाह जो है वो किस नदी पे है? हुगली नदी पे है। किस नदी पे? हुगली नदी पे है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इसको क्या कहा जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहा जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहा जाता है। और किस राज्य में है? यह है पश्चिम बंगाल में। कोलकाता कहाँ की राजधानी है? पश्चिम बंगाल की है राजधानी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 294 हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अभी भवानीपुर सीट से जीती हैं उपचुनाव, भवानीपुर सीट से। और वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चीन ने किस देश को हराकर उबेर कप जीता है? जापान को। और कौवीं बार जीता है? 15वीं बार जीता है। अब जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान के बारे में अब जानते हैं। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। और टोक्यो किस नदी के किनारे है? आराकुआ नदी के काराकुआ नदी के किनारे है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु है। और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? शिकोकू है। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? शिकोकू है। और नागासाकी किस द्वीप पे है? नागासाकी जो है वो क्यूशू द्वीप पे है। क्यूशू द्वीप पे है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? किसी को मालूम है? जापान की संसद को? जापान की संसद को कहा जाता है डाइट कहा जाता है। जापान की संसद को क्या कहता है? डाइट कहा जाता है। और उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है? उगते सूरज का देश। उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को। और जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका का। और किंटो मैदान, किंटो मैदान कहाँ है? किंटो मैदान है जापान में है। किंटो मैदान कहाँ है? जापान में है। नेक्स्ट, नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो जोनास गहन स्टोट। इसके बारे में जान लेते हैं। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। और शांति का नोबल कहाँ दिया जाता है? शांति का नोबल दिया जाता है ओस्लो में। शांति का नोबल कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पे कौन सा देश था? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पे देश था नॉर्वे।
और नॉर्वे को क्या कहा जाता है? अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अर्धरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। सूर्य का देश कहा जाता है। किसको कहता है? नॉर्वे को कहा जाता है। वीर सावरकर द मैन हु प्रिविलेटेड पार्टीजन पुस्तक के लेखक कौन है? उदय माहुरकर और चिराऊ पंडित। इन पे एक और पुस्तक लिखी गई थी, द वीर सावरकर अनफॉरगॉटन हीरो। वीर सावरकर अनफॉरगॉटन हीरो। अनफॉरगॉटन हीरो। इसके लेखक थे कौन? विक्रम संपत थे। विक्रम संपत। 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। और एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अंडमान के सेलुलर जेलों के दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष में किस देश की पहली फिल्म की शूटिंग हुई है? तो रसिया की फिल्म की शूटिंग हुई है। रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस के संसद का क्या नाम है? ड्यूमा है। और यहाँ के विदेश मंत्री कौन है? सर्गेई लावारोव। यहाँ के विदेश मंत्री कौन है? सर्गेई लावारोव हैं। आमूर नदी चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है। आमूर नदी चीन और रूस के बीच क्या करती है? सीमा बनाती है। रूस का मैनचेस्टर यूनेस्को को कहा जाता है। किसको कहता है? यूनेस्को को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद बताते हैं। किस भारतवंशी ने पाई के सर्वाधिक अंकों को याद रखने का सिंगापुर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ईशानी सनमुगम ने। इसके बारे में जानते हैं। ईशानी सनमुगम ने 10 मिनट तक अंक बोले, जिसमें 1560 अंक थे। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड राजवीर मीना के नाम पर है, जिन्होंने 2015 में 70,000 अंक बोलकर दिखाए थे। तो सिंगापुर कब के हैं? ईशानी सनमुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की 21वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख। और ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की है। और 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। और इंटरनेशनल लेवल पर कौन सा संगठन है? तो फीडे है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। नाइट शब्द, नाइट, फीडे, पोन, एलो रेटिंग, ये शब्दावली किससे है? तो ये शतरंज से है। और अभी शतरंज के सबसे नंबर 1 प्लेयर कौन है? मैग्नस कार्लसन। हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।